हामिद मीर साहब, बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि कोई माहिर मईशत आएगा। हफीज़ शेख साहब का भी नाम आ रहा था, दीगर भी अहम नाम आ रहे थे सामने। अब ये नाम सामने आने के बाद निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है। जो ये बात हो रही थी कि मौजूदा मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहे, क्या वो तसलसल बरकरार रहेगा? जी देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब जो है ना, उनका बतौर निगरान वजीर आजम सामने आना, ये अब क्योंकि अभी अभी हुआ है तो अभी तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन थोड़े दिन पहले जब ये सारी लॉबिंग हो रही थी और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो अपनी एक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ एक जगह पे सब नाम सुन रहे थे, बहुत से लोग जो हैं वो अपना अपना नाम दे रहे थे कि ये होगा ये होगा। तो उस वक्त ये बात यकीनन सामने आई थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिस पर कुछ महीने पहले ये दबाव था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, और फिर उस पर दबाव आया कि जी आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो है वो ये कह रहे थे कि आने वाले चंद दिनों में हमें एक ऐसा सरप्राइज देंगे कि ये पार्टियां जो हमें अपने आप में जम करना चाहती हैं, ये हमारे आगे पीछे आपको भागती नजर आएंगी। तो उससे ये समझ आ गई थी कि निगरान वजीर आजम के तौर पे जो सादिक संजरानी साहब हैं वो शायद कोई ऐसा नाम लेके आएंगे कि यकीनन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं उनकी लीडरशिप को तो सरप्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन वो इनके इर्द गिर्द घूमना जरूर शुरू कर देंगे। तो इस सिलसिले में दो नाम थे बीएपी की तरफ से जो दिए जा रहे थे। सादिक संजरानी साहब का नाम तो मीडिया ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म पेश किया, लेकिन असल में सादिक संजरानी जो है वो दो नाम जो हैं वो उन्होंने दिए थे शहबाज शरीफ साहब को भी और राजा रियाज साहब को भी। जब उनकी मुलाकात इन दोनों से अलग-अलग हुई थी, दो नाम दिए थे उन्होंने। एक सेनेटर कोदा बाबर का नाम दिया था, उनका ताल्लुक भी बीएपी से है, और एक अनवारुल हक काकड़ साहब का, इनका नाम भी बीएपी से है। अब कोदा बाबर साहब जो है वो गवादर से उनका ताल्लुक है, और जो काकड़ साहब हैं ये कोयटा में रहते हैं, और साथ ही जो इनका जो ट्राइब है वो कोयटा से लेकर योब तक पूरे इलाके में फैला हुआ है। तो इसमें अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पे इत्तेफाक इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बलूचिस्तान में बलोच और पश्तून ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक बलूचिस्तान के नाम पे कायम पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके ये सेनेटर हैं, लेकिन ताल्लुक इनका पश्तून ट्राइब से है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, जो पिछले दिनों जो रिकोटिक पर एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी इनका काफी किरदार था, और इसके अलावा जो हाल ही में आर्मी चीफ जो है वो आपको काफी एक्टिव नजर आए पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उस हवाले से उसमें और भी बलूचिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियंस एक्टिव हैं। तो काकड़ साहब जो हैं वो उसमें बाकायदा जाती तौर पे खुद एक्टिव थे। तो मुझे लगता यही है कि जो इस वक्त इस हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज हैं ये उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बल्कि ये तो पहले से ही उनकी तर्जुमानी का किरदार अदा करते रहे हैं। तो अब ये निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो यकीनन जो इसहाक डार साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुआशी पॉलिसीज हैं जिनको के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है, तो ये उसको यकीनन आगे लेके चलेंगे।